नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद एक बार फिर से उपस्थित हूँ कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत लेकर। आज हम पढ़ेंगे लाख की चूड़ियाँ। कामता नाथ की कहानी लाख की चूड़ियाँ शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है जो उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है और वह बच्चा इस बात से बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वह बच्चा बड़ा होने के बाद एक बार फिर गांव आता है और बदलू से मिलकर औपचारिक बात करते हुए उसे मालूम होता है कि गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का कामकाज खत्म हो रहा है। बदलू इस बात से दुखी है, किंतु वो अपने उसूल नहीं त्यागता तथा साथ ही अपना जीवन चलाने के लिए कई और रास्ते निकाल लेता है। इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उसूल को न त्यागने की सीख देता है तथा उन्हें इस बात पर संतोष भी है। आइए देखते हैं लाख की चूड़ियाँ पाठ का सार। इस पाठ के द्वारा लेखक लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान करवा रहे हैं। वे कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मनिहार है, वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियाँ बनाता है। गांव की स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती हैं। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ है, वह कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता तथा कभी कभी तो दो बातें सुनाने से भी नहीं चूकता। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वह कहता है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वह लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। लेखक अक्सर गांव जाता है तो बदलू काका से ज़रूर मिलता है, क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है, परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने की वजह से इस बार वह काफ़ी दिनों बाद गांव आता है। वह वहां की औरतों की कांच की चूड़ियां पहने देखता है तो उसे लाख की चूड़ियों की याद हो आती है। वह बदलू से मिलने उसके घर जाता है। बातचीत के दौरान बदलू उसे बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया है और कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश डाला है। अंत में लेखक यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई हो, किंतु बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाए। लाख की चूड़ियों का पाठ की व्याख्या। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। लाख, लाह, चाव, खुशी, गोलियां, कंचे, मोह, आकर्षित। तो लेखक अपने बारे में बताता है
कि जब वो लेखक छोटे थे, बदलू यानी उनके मामा जो उन्हें सबसे अच्छे लगते थे, वे उन्हें वह सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर खेलने के लिए देता था। लेखक को अपने मामा के गांव जाने की सबसे ज़्यादा खुशी यही थी कि जब लेखक की छुट्टियां ख़त्म हो जाने के बाद वह अपने घर लौटते थे तो उनके पास बहुत सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां हुआ करती थी। जो रंग बिरंगी गोलियां जिन्हें देखकर बच्चों का मन उनकी तरफ आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदर गोलियां उनके मामा बदलू बनाकर देते थे। ऐसी गोलियां दूसरे बच्चों के पास शायद नहीं हुआ करती थी। उन कांचों के साथ खेलना लेखक को बहुत अच्छा लगता था। वो देखने में ही इतनी रंग बिरंगी थी कि मन मोहित हो जाता था। तो ये कहानी लेखक के बचपन की है। वह अपने मामा के घर जाता है और वहाँ पर जो बदलू मामा के द्वारा बनाई गई सुंदर सुंदर लाख की गोलियों के साथ खेलता है, प्रसन्न होता है और उसे गांव जाना तथा अपने मामा के गांव जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब वह वापस आता है तो उसके पास ढेर सारी कांच की गोलियां होती हैं, जिसे वह अन्य बच्चों को दिखाकर प्रसन्नता महसूस करता है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। तो इसकी व्याख्या है कि जैसा कि रिश्ते में होता है कि माँ के गांव में रहने वाले जो व्यक्ति हैं या तो वह नाना हैं या मामा हैं, परंतु लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, क्योंकि गांव के जो अन्य बच्चे थे वो भी उसको मामा कहकर पुकारते थे। यानी जो अन्य बच्चे थे गांव के वो मामा को काका कहकर पुकारते थे। तो लेखक जो है मामा न कहकर काका पुकारने लगे। अगला पैराग्राफ है, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, थोड़ी ऊंचाई पर बना था, जहां पर वह जाते थे और उनके कार्य को देखते थे कि वह किस तरह लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं, गोलियाँ बनाते हैं। तो उनको काम करते हुए देखना लेखक को बहुत अच्छा लगता था। मकान के सामने बड़ा सा गहन था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करते थे। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सहन का अर्थ होता है आंगन, वृक्ष, पेड़, भट्टी यानी अंगीठी और दहकती जलती। तो जो बदलू मामा का मकान था वह थोड़ा ऊंचे पर था और मकान के सामने बड़ा सा आंगन था जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ था और उसी के नीचे बैठ कर के बदलू अपना काम करते थे। उनके पास ही भट्टी जलती रहती थी, क्योंकि लाख को पिघलाकर उसे आकार दिया जाता था।